हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ गुप्ता आपके सामने टेनियोस से आज लाया हूं क्लास 11 का सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर आप लोगों का 12th क्लास में कितने चैप्टर कवर करेगा पता है? 5, 6, 7, 8, 9 5 चैप्टर्स और इससे भी ज्यादा। सेकंड चैप्टर भी इसी पर बेस्ड है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास में स्टार्ट हुई थी हमारे सामने, आज 11th क्लास में उसने थोड़ा सा रंग दिखाया जिसका असली रंग हमें 12th में दिखेगा। इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि पूरा 12th का पोर्शन डिफरेंशियल और कैलकुलस इसी चैप्टर पर बेस्ड है। तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे, बातों को समझेंगे, चीजों को समझेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं हमारे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पर। क्लास 11 चैप्टर 3, मैं ऋषभ गुप्ता आपके सामने। हमारा इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, हकीकत में इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री ना होकर पहले था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से बना है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति ये हमारे ही ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने इन्वेंट किया था। इस चैप्टर को उन्होंने बहुत तवज्जो देके इस चैप्टर को बनाया था। अब हमारे सामने इसी चैप्टर के कुछ बेसिक्स हैं। सोचिए, इन्होंने तो बनाया था, हम तो सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। मैं आपसे पूछता हूं कि एक हाईएस्ट एंगल कितने डिग्री का हो सकता है? सोचिए। मुझे पता है आप लोगों में से ज्यादातर के दिमाग में 360 डिग्री आ रहा होगा, जो कि सही भी है कहीं ना कहीं। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं 360 डिग्री से ज्यादा का भी एंगल हो सकता है, 420 डिग्री का, 720 डिग्री का, 1040 डिग्री का, ये कैसे पॉसिबल है सर? हमने तो नहीं देखा। आइए मैं आपको दिखाता हूं। हमने क्या किया, यहां पर एक एंगल्स के बारे में जानना सीखा। हमने देखा, मैं आपको एंगल बताता हूं। जैसे आपने ये वाला एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री का हुआ, तो मैं आपको बताऊं इस 60 डिग्री के एंगल में ये जो लाइन होती है जहां से एंगल स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इनिशियल लाइन। और हमारे पास जो ये वाली लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं टर्मिनल लाइन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? टर्मिनल लाइन। तो हमारे पास एक इनिशियल लाइन है और एक टर्मिनल लाइन, और ये एंगल कितने का है? फिलहाल 60 डिग्री का। अगर मैं इसी इनिशियल लाइन से एक एंगल कुछ इस तरीके से पूरा राउंड घुमा दूं, मतलब 360 घुमा दूं, और 360 के बाद 60 डिग्री और ले जाऊं, तो ये मेरे पास बन गया 360 डिग्री का प्लस 60 डिग्री का। मींस ये एंगल मेरे पास आ चुका है 420 डिग्री का। बिल्कुल सही। अगर हम पूरा राउंड घुमा देते हैं तो 360, और मैंने यहां पर ये छोटा सा 60 डिग्री और ऊपर ले लिया, तो ये हमारे पास बन चुका है 360 प्लस 60, मतलब 420 डिग्री का एंगल। इसी तरीके से मैं आगे तक कितने भी एंगल्स बना सकता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे 480 का एंगल बताओ, 480 डिग्री का एंगल किस तरीके से बनेगा स्टूडेंट्स? हमने क्या किया, पहले 360 राउंड ऑफ किया, फिर 60 डिग्री राउंड ऑफ किया, 420 हो गया यहां तक। 420 में 60 ऐड करने पर हमारे पास 480 आ जाएगा। तो यहां से 60 डिग्री और मैं ले आया यहां तक। अब ये जो एंगल बनेगा मेरे पास, यहां पर तो 120 डिग्री हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीछे से आ रहा 360 डिग्री, मतलब मेरे पास 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री हो चुका है, जिसकी वजह से अब मेरा जो एंगल है वो बन चुका है पूरा 480 डिग्री का। इस तरीके से हम कितने भी राउंड कंप्लीट करके 360 के बाद ऐड कर सकते हैं। अगर मैं 2 राउंड कंप्लीट कर लेता हूं तो वो एंगल 720 डिग्री का होगा, करेक्ट। और 2 राउंड के बाद उसमें 60 डिग्री और एक्स्ट्रा ले जाता हूं तो 360 प्लस 360 प्लस 60, मतलब 720 प्लस 60, इट मींस 780 डिग्री का एंगल।
इस तरीके से हम कितना भी बड़ा एंगल इजीली बना सकते हैं। तो अब आप लोगों को पता चला हाईएस्ट एंगल इनफाइनाइट टाइम्स भी हो सकता है, मतलब कितना भी बड़ा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं एंगल को मापते कैसे हैं, मेजर कैसे करते हैं। एंगल को मेजर करने के लिए अब हमारे पास दो मेथड्स हैं, पहला डिग्री मेजर और दूसरा रेडियन मेजर। क्या होता है डिग्री मेजर और रेडियन मेजर? डिग्री मेजर तो आप लोगों को बचपन से यूज करना सिखाया गया है, बट रेडियन मेजर आप लोगों को फर्स्ट टाइम देखने को मिला है। तो रेडियन मेजर के बारे में हम ज्यादा समझेंगे। डिग्री मेजर बेसिकली आप लोगों के सामने जब आता है तो जिस तरीके से 30 डिग्री, 40 डिग्री और इस तरीके से कितनी भी डिग्री आप बना लेते हैं, 60 डिग्री, ये सारे डिग्री मेजर्स के एक एग्जांपल्स हैं। पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से एक रेडियन मेजर की, तो रेडियन को हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू से शो करते हैं, डिग्री से नहीं। आई मीन टू से दैट हम यहां पर कह सकते हैं π/6 एंगल, हम यहां पर बोल सकते हैं π/3 एंगल एटसेट्रा। मतलब क्या है यहां पर रेडियन मेजर का? अभी तो हमने सिर्फ रेडियन मेजर की शक्ल देखी है कैसी होती है, अभी समझेंगे एग्जैक्टली कैसा होता है रेडियन मेजर। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि रिलेशनशिप होता है डिग्री और रेडियन के अंदर इस तरीके से कि डिग्री इक्वल्स टू π/180 डिग्री इनटू रेडियन। अगर हमें रेडियन निकालना है तो 180 इधर चला जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा, तो रेडियन इक्वल्स टू डिग्री इनटू में 180/पाई। इस तरीके से कन्वर्ट आपस में कर सकते हैं हम लोग रेडियन को और डिग्री को। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ डिग्री और रेडियन के मेजरमेंट्स बताता हूं। मैं आपको जनरली बता देता हूं कि 180 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है पाई रेडियन के। 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के। इस चीज से थोड़ा सा थॉट लीजिएगा, हम देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें अब रेडियन मेजर में ज्यादा काम करना है। जैसे 30 डिग्री बराबर होता है π/6 के, ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है। जो डिग्री है उसे ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा गया है रेडियन मेजर में। आइए देखिए कैसे। अगर यहां π/6 लिखा है, मैंने अभी आपको बताया कि पाई का मीनिंग क्या है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बाय 6, 180 डिवाइड बाय 6। जब हम 6 से 180 को काटेंगे, 180 को हम जब 6 से काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 30। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि 30 डिग्री बराबर है π/6 के। उसी प्रकार 45 डिग्री बराबर है π/4 के। आप क्या करिए, पाई के प्लेस पर 180 डिग्री पुट करके देखिए। अगर आप पुट करते हैं तो आपको मिलेगा कि 180 डिग्री बाय 4 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब देखेंगे हम लोग आगे, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू π/3 मींस 180/3 और 90 डिग्री इक्वल्स टू π/2 मतलब 180 डिग्री बाय 2। और 180 डिग्री तो हमें पता ही है किसके इक्वल होती है, पाई रेडियन के। और हमारे पास 270 डिग्री की क्या वैल्यू है, 3π/2। और 360 का मतलब क्या होता है, 180 इंटू 2। इसी तरीके से 2π, पाई मींस 180, 2π। इस तरीके से हमारे पास दो तरीके के मेजरमेंट्स होते हैं, एक पाई मींस रेडियन मेजरमेंट, दूसरा डिग्री मेजरमेंट। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को डिग्री में भी कर सकते हैं और रेडियन मेजरमेंट में भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने है, हम यहां पर चेंज करेंगे अपने इस डिग्री मेजरमेंट को रेडियन मेजरमेंट में। आपको यहां पर एक अलग सी चीज नजर आ रही होगी, ये क्या होता है, आइए समझते हैं। हमारे पास 1 डिग्री होता है। मैं आपको बता दूं 1 डिग्री जो है हमारा वो इक्वल होता है 60 मिनट्स के। यहां पर 60 मिनट्स को इस तरीके के टैग से शो किया जाता है और 1 मिनट में आप सभी को पता है 60 सेकेंड्स होते हैं। इसको 2 टैग से शो किया जाता है। तो हमारे पास इस तरीके की मेजरमेंट याद रखने को मिलती है। हमने यहां पर क्या किया, इस 20 मिनट्स को मैंने बताया एक हैश हमें मिनट शो करता है। तो यहां पर हमारे पास कितना है, 40 डिग्री प्लस में 20 मिनट्स। हम मिनट्स में किसी क्वेश्चन को तब कन्वर्ट करते हैं जब डिग्री मेजरमेंट डिवीजन में आ जाता है।
आपको मैं बता दूं ये ऑलरेडी डिवीजन में होगा, दैट्स वाई यहां पर डिवीजन में डिग्री को ना लिखते हुए हमने सिर्फ एक लीनियर बनाते हुए इसको मिनट्स में चेंज किया होगा। अब हम मिनट से वापस अपने उस फ्रैक्शन डिग्री में आ रहे हैं। हमने देखा 20 मिनट्स, हमें पता है एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हमने क्या किया कि एक मिनट में 1/60 होते हैं, हमने इधर मल्टीप्लाई किया, हमने देखा 40 डिग्री प्लस में 20 को मुझे 60 से डिवाइड करना होगा ताकि ये मिनट हट जाए और क्या बन जाए वापस डिग्री मेजरमेंट। जब हमने इसे काटा तो हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट्स 40 डिग्री प्लस में 1/3 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 43 जा 120 प्लस 1 121 और सबके नीचे डिवाइड में क्या है हमारे पास 3। तो फाइनली हमारे पास डिग्री मेजरमेंट आ चुका है जो कि फ्रैक्शन में है। मैंने आपसे पहले ही बताया था फ्रैक्शन का डिग्री मेजरमेंट हमेशा कन्वर्ट कर दिया जाता है मिनट में या सेकंड्स में। अब हमारे पास डिग्री मेजरमेंट आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है, रेडियन मेजरमेंट। तो जब हम रेडियन मेजरमेंट निकालते हैं, हमने अभी फॉर्मूला देखा, उसमें पाई ऊपर 180 नीचे हो जाएगा और जो भी डिग्री मेजरमेंट होगी वो यहां आ जाएगी। हमने यहां पर क्या किया, पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इनटू में जो भी डिग्री मेजरमेंट है हमारे पास है 121 डिवाइडेड बाय 3। हमने देखा अगर कुछ कटता है तो उसे काट दीजिए, बट यहाँ 11 का स्क्वायर है और 11 नीचे बिल्कुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली काट नहीं सकते। हमने इसको लिखा 121 डिवाइडेड बाय 121 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 18 3 जा 54 मतलब 540। तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो है 121 पाई डिवाइडेड बाय 540। और रेडियन मेजर जब निकलता है तो उसके अंदर पाई कभी भी ओपन नहीं करते, तो हमारे पास रेडियन एज इट इज रहता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और बढ़ते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब मैं आपके लिए लाया हूं एक क्वेश्चन जिसमें हम रेडियन मेजर को कन्वर्ट करेंगे डिग्री मेजर में। यहां आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि 6 रेडियन गिवन है, आई मीन टू से दैट इसमें पाई नहीं है, जबकि हमें पता है कि रेडियन मेजर में पाई रखते हैं। बट यहां आपको देख के लग रहा होगा जरूर कि पाई क्यों नहीं है। दरअसल ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं जब इसमें पाई नहीं दिया जाता। पाई एक्चुअली काट दिया जाता है जब डिग्री में भी पाई अवेलेबल हो, पाई की किसी वैल्यू पर। तो अब ऐसे केस में क्या करें, ये काफी डिफिकल्ट टाइप के केस बन जाते हैं अगर इनको बखूबी ना समझा जाए तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि किस तरीके से अगर हमें डिग्री मेजर निकालनी है तो हम क्या करते हैं, हम 180 डिवाइडेड बाय पाई करके क्या निकाल लेते हैं, इनटू में रेडियन मेजर से। तो अब हम यहां पर भी यही करेंगे। डिग्री मेजर किस तरीके से निकाली जाएगी, 180 डिवाइडेड बाय पाई। यहां पाई नहीं रखेंगे क्योंकि डिग्री में पाई का कोई यूज नहीं होता, तो पाई को ओपन कर लेंगे। अगर मैं 22/7 को ओपन करूंगा तो 22 नीचे आ जाएगा और 7 उड़ के ऊपर। इसी के साथ इनटू में मेरे पास क्या हो जाएगा, गिवन रेडियन, और गिवन रेडियन मेरे पास क्या है यहाँ पर 6। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 2 से कटना 11 और 3। अब मेरे पास जो वैल्यूज आ चुकी हैं वो फाइनल वैल्यू क्या है, मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर लेता हूं वैल्यूज को। 18 3 जा 54 मेरे पास आ चुका है 540 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11। अब मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं एक फाइनल वैल्यू के लिए। 7 0 7 4 जा 28 2 7 5 जा 35 3 7 8 0। हमारे पास फाइनली आ चुका है 3780। और ये क्या है, यही है हमारी डिग्री मेजर। बट मैंने अभी अभी आपको बताया कि फ्रैक्शन में डिग्री मेजर कभी नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसको मिनट्स में और सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। आइए इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। मैंने क्या किया आप लोगों के सामने, यहां पर जो हमें गिवन है क्या करना पड़ता है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। 11 को जब मैं डिवाइड करूंगा
3780 से, तो हमारे पास क्या होगा, हम देख लेते हैं हमारे पास क्या होगा। 11 3 33, जो कि क्या बचा हमारे पास 4 और 8, 11 4 44, हमारे पास क्या बचा लास्ट का 4 एंड 0, 11 3 33, हमारे पास क्या बचा लास्ट का 7, तो हमारे पास फाइनली 7 बचा और ये 343 डिग्री हमारे पास अलग आ चुका है। हमने इसे साइड लिख लिया 343 डिग्री और अभी भी 7 डिग्री बचा हुआ है। तो इसका क्या करें, यही आपको थोड़ा सा खेलना है। कैसे खेलेंगे जरा देखेंगे। ये 7 डिग्री है, एग्जैक्टली 7 डिग्री। हम इसे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट्स थे, तो 7 डिग्री में कितने होंगे, 7 इंटू 60 मिनट्स। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 420। 420 को मुझे डिवाइड करना होगा किससे, सेम वैल्यू 11 से। जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 3 33 और मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कैरी जाएगा 9 एंड 0, मेरे पास फाइनली 90 आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, 11 को 90 से काटने की कोशिश, फिर मैंने करा 11 8 88, मेरे पास फाइनली 88 आ चुका है। मैंने यहां पर 2 निकाल लिया। अब मेरे पास ये 2 मिनट्स बचे हैं, क्योंकि 420 तो मिनट्स में कन्वर्टेड थे, ये मिनट्स बचे हुए हैं और मिनट्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 38 मिनट्स। अभी भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है, मेरे पास 2 बचा है और मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैं इस मिनट को, मुझे पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 मिनट में इंटू 60 कर दिया जाएगा इसमें। जैसे ही मैं इसमें इंटू 60 कर दूंगा, मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 120। अब मेरे पास 120 सेकंड्स है और इसको भी डिवाइड किया जाएगा सेम वैल्यू से। मैंने यहां पर 11 से डिवाइड कर लिया 120 को, मेरे पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, 11 1 11, मेरे पास बचता है 10। अब मेरे पास 1 आ गया और 11 10 को काट नहीं सकता, तो ये इससे छोटी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू सेकंड्स में है, क्योंकि मैं 120 को सेकंड्स में कन्वर्ट कर चुका हूं, तो मेरे पास 1 सेकंड आ चुका है। लेकिन क्या मेरा पूरा क्वेश्चन कट चुका है, क्या एग्जैक्ट वैल्यू है ये 1? नहीं, ये नियरेस्ट वैल्यू है, इसलिए हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है। इसलिए हम अपने आंसर के आगे क्या लिख देंगे, अप्रोक्स। मींस हमारा आंसर लगभग है, आसपास है, एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन का नहीं निकाला जा सकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा।